राधे सभी को जय श्री कृष्णा। जैसा कि मैं बताने जा रही हूँ कि बैसाख महीना कब शुरू हो रहा है और कब ख़त्म हो रहा है। तो 2026 में बैसाख महीना शुरू होगा 3 अप्रैल 2026 शुक्रवार को और बैसाख महीना समाप्त होगा 2 मई 2026 शनिवार को। तो कुछ खास बातें हैं। यह महीना दान, स्नान और पूजा के लिए सबसे पवित्र माना जाता है। इस महीने में अक्षय तृतीया जैसे शुभ दिन आते हैं। भगवान विष्णु की पूजा का विशेष महत्व होता है। तो ध्यान रखें, अलग अलग पंचांग अमावस्या पूर्णिमा के अनुसार तारीखों में एक दिन का अंतर हो सकता है। आगे मैं बताने जा रही हूँ कि बैसाख महीने में भूलकर ये गलती ना करें और क्या करें क्या ना करें, पूरा सच जानिए इस वीडियो में। तो क्या आप जानते हैं बैसाख महीना इतना पवित्र क्यों माना जाता है? इस महीने में किए गए छोटे छोटे कर्म भी आपको बहुत बड़ा फल दे सकते हैं, लेकिन अगर आपने कुछ गलतियां कर दी तो उसका असर आपकी ज़िंदगी पर भी पड़ सकता है। इस वीडियो में हम जानेंगे बैसाख महीने में क्या करें और क्या बिल्कुल भी ना करें और कैसे पाएं भगवान विष्णु की विशेष कृपा। वीडियो अंत तक जरूर देखें। जैसा कि बैसाख महीने का महत्व है, हिंदू धर्म में बैसाख महीना बेहद ही पवित्र माना जाता है। इस महीने में अक्षय तृतीया जैसे शुभ पर्व आते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इस महीने में स्नान, दान, पूजा, कर्म फल कई गुना बढ़ा सकता है। भगवान विष्णु की पूजा करने से जीवन में सुख, शांति, समृद्धि आती है। बैसाख महीने में क्या करें और क्या ना करें? सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। इस महीने में ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना बहुत शुभ होता है। अगर संभव हो तो गंगा स्नान जरूर करें। दान पुण्य करें, पानी पिलाना, गरीबों को भोजन देना, कपड़े दान करना, ये सब करने से पुण्य कई गुना बढ़ता है। भगवान विष्णु की पूजा करें, रोजाना दीपक जलाएं, मंत्र जाप करें और सच्चे मन से प्रार्थना करें। तुलसी माता की पूजा करें, तुलसी में जल चढ़ाएं, दीपक जलाएं और घर में सकारात्मकता ऊर्जा आती है। व्रत नियम का पालन करें, संयम रखें, सात्विक भोजन करें और मन को शांत रखें। और बैसाख महीने में क्या करें क्या ना करें? गुस्सा और झगड़ा ना करें। इस महीने में मन को शांत रखें, वरना पुण्य का फल कम हो जाता है। मांसाहार और शराब से दूर रहें, सात्विक जीवन अपनाएं, पेड़ पौधों को नुकसान न पहुंचाएं, प्रकृति का सम्मान करें, बुरे विचार, नकारात्मकता से दूर रहें, सकारात्मक सोच रखें, किसी का अपमान न करें, बड़ों का सम्मान करें, जरूरतमंदों की मदद करें। अगर आप इस महीने रोजाना ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हैं तो भगवान विष्णु की कृपा जल्दी मिलती है। और आप अगर अक्षय तृतीया के दिन दान पुण्य करते हैं तो फल का कभी ख़त्म नहीं होता। तो दोस्तों, ये थे बैसाख महीने में कुछ खास नियम। अगर आप इन्हें सच्चे मन से अपनाते हैं तो आपकी हर मनोकामना पूरी हो सकती है। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे धार्मिक वीडियो लाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओम श्री राधे। और मैं आगे बताने जा रही हूँ कि बैसाख महीना की महिमा और कथा। तो आइए मैं बताती हूँ। क्या आप जानते हैं कि एक साल सबसे पुण्य देने वाला महीना कौन सा है? वो महीना जिसमें किया गया एक छोटा सा दान भी बन सकता है आपके जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बैसाख मास की। आज इस वीडियो में हम बताएंगे कि बैसाख मास की अद्भुत महिमा, एक सच्ची धार्मिक कथा और वे उपाय जो आपके जीवन को बदल सकती हैं, आपकी किस्मत को बदल सकती है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बैसाख मास क्या है? बैसाख मास हिंदू धर्म का एक अत्यंत पवित्र महीना माना जाता है। यह भगवान विष्णु को, माता लक्ष्मी को समर्पित है। इस समय सूर्य की गर्मी बढ़ती है, इसलिए शास्त्रों में बताया गया है कि इस महीने में स्नान, दान, तप और फल करने से विशेष महत्व होता है। मान्यता है कि इस महीने में किए गए अच्छे कर्म अक्षय यानी कभी खत्म न होने वाला फल देने वाला होता है। बैसाख मास की महिमा। बैसाख महीना इतना महान है, इसे पुण्य का भंडार कहा जाता है। भगवान विष्णु की विशेष कृपा इस महीने में सच्चे मन से पूजा करने पर भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। स्नान का महत्व। सुबह सूर्य से पहले स्नान करने से पापों का नाश होता है और मन शुद्ध होता है। दान का महत्व। जल दान, अन्न दान, वस्त्र दान। इस महीने में किया गया हर दान पुण्य का फल देता है, कई गुना फल देता है। अक्षय तृतीया। बैसाख महीने में आने वाली अक्षय तृतीया को सबसे शुभ दिन माना जाता है। इस दिन किया गया कोई भी कर्म कभी व्यर्थ नहीं होता। बैसाख मास की कथा। एक समय की बात है कि एक गरीब ब्राह्मण था, उसके पास धन नहीं था लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। बैसाख मास शुरू होते ही उसने संकल्प लिया कि हर दिन वह स्नान करके लोगों की सेवा करता था। वह रोज़ सुबह नदी में स्नान करता और फिर राह चलते लोगों को पानी पिलाता, भोजन कराता और छाया देता। एक दिन भगवान विष्णु की परीक्षा लेने के लिए साधारण मनुष्य का रूप धारण किया।
तेज धूप में प्यासे होकर ब्राह्मण के पास पहुँचे। ब्राह्मण ने बिना कुछ पूछे उन्हें पानी पिलाया, भोजन कराया, आराम करने के लिए जगह दी। तभी अचानक एक व्यक्ति अपने असली रूप में आ गया, रूप में प्रकट हुए। वह स्वयं भगवान विष्णु थे। भगवान बोले, हे ब्राह्मण, तूने वैशाख महीने में सच्चे मन से मेरी सेवा की है, इसलिए तुझे अक्षय पुण्य और सुख समृद्धि का आशीर्वाद देता हूँ। इसके बाद ब्राह्मण का जीवन बदल गया। और यह हमें क्या सीख मिलती है इस कथा से हमें यह बड़ी सीख मिलती है कि सच्ची सेवा सबसे बड़ा धर्म है। बिना स्वार्थ के किया गया दान सबसे श्रेष्ठ है। भगवान हर जगह हैं, वो कभी भी हमारी परीक्षा ले सकते हैं। वैशाख माह में क्या करें? अगर आप भी इस माह वैशाख महीने का पूरा लाभ लेना चाहते हैं तो ये काम जरूर करें। सुबह जल्दी स्नान करें, भगवान विष्णु लक्ष्मी जी की पूजा करें, प्यासे लोगों को पानी पिलाएं, पेड़ लगाएं, छाया दें, गरीबों को भोजन कराएं। अगर आपको यह जानकारी हमारी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और ऐसे ही धार्मिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री कृष्णा, जय श्री हरि, जय श्री विष्णु। ये थी हमारी वैशाख माह में की कथा महिमा, जो मैंने आपको विस्तार से बताई है। और इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि भगवान हमारे धन से ज़्यादा हमारी सच्ची भक्ति और भावना प्रिय होती है। अगर मन से सच्ची श्रद्धा हो तो छोटा सा दान भी बहुत बड़ा पुण्य बन जाता है। वैशाख माह में हमें यह भी सिखाता है कि हमें ज़रूरतमंदों की सेवा करनी चाहिए, जलदान करना चाहिए, भगवान का स्मरण करना चाहिए। और ये थे वैशाख महीने का जो हमने आपको विधि विधान से बताई है। तो दोस्तों, यही वैशाख माह की पवित्र महिमा और कथा। अगर हम इस महीने में सच्चे मन से भगवान की भक्ति करें, दान पुण्य करें, अच्छे कर्म करें तो हमारे जीवन में सुख शांति और समृद्धि आ सकती है। भगवान हम सभी को अच्छे कर्म करने की प्रेरणा देता है। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें, और मेरे कमेंट्स में जय श्री विष्णु हरि लिखें। और ये थी हमारी वैशाख माह की कथा महिमा, जो मैंने आपको विस्तार से बताई है। क्या करें और क्या ना करें इस महीने, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो भगवान इस महीने में अब भगवान विष्णु की सेवा और पूजा और दान पुण्य ज़्यादा से ज़्यादा करें, जिससे भगवान विष्णु की कृपा आप पे बरसी रहे। और सभी को अंत में यही कहती हूँ मैं, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री विष्णु हरि। आप सभी पे विष्णु भगवान की कृपा बरसे रहे। राधे राधे।